यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगामस्तके भाले बाल विधुर्गले च गरलं यशोरसि ब्यालराट सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकरः पातु माम्। श्रद्धालु भक्तगण, श्री रामचरितमानस की चौपाई सेवक स्वामी सखा सिय पी के हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। इस चौपाई में श्री सीतापति अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म श्री रामचंद्र जी के साथ भगवान शंकर के 3 संबंध प्रकट किए गए हैं। शिव जी राम जी के सेवक हैं, स्वामी हैं और सखा भी हैं, परंतु एक ही सत्ता में इन तीनों प्रकार के संबंधों का योग कैसे बन सकता है, इसी का विवेचन यहाँ पर किया जाना है। इसका विवेचन करने के लिए हम इन संबंधों को 3 कोटियों में रखते हैं। प्रथम ऐश्वर्य कोटि, द्वितीय माधुर्य कोटि और तृतीय नीति कोटि। ऐश्वर्य कोटि में परात्पर ब्रह्म के अवतार होने के कारण श्री रघुनाथ जी शिव जी के सेव्य हैं और भगवान भोलेनाथ उनके सेवक हैं। इसके प्रमाण में स्वयं भगवान शंकर जी की निष्ठा और कर्तव्य के उदाहरण श्री रामचरितमानस में उद्धृत किए जा सकते हैं। हृदय विचारत जात हर के ही विधि दर्शन होई, गुप्त रूप अवतरऊ प्रभु गए जान सब कोई। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चलऊ मनोज न सावन। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। बंदो बाल रूप सोई रामू, सब विधि सुलभ जपत जिसु नामु। करि प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हरसि सुधा सम गिरा उचारी। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करऊँ बिसोकी। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब उर अंतर जामी। तो इन सभी चौपाइयों का विवेचन करने पर यह परिलक्षित होता है कि ऐश्वर्य कोटि की अवधारणा में भगवान शिव भगवान राम के सेवक के रूप में है, और माधुर्य कोटि में जब विचार करते हैं तो यह प्रकटित होता है कि जब भगवान मानव अवतार में नर इव चरित करत रघुराई, जस का छिय तस चाहिए नाचा। इन चौपाइयों पर विचार करते हैं तो इसके अनुसार परात्पर ब्रह्म भगवान राम राजपुत्र बनकर जब आचरण करते हैं तब वो श्री शिव जी को अपना स्वामी मानते हैं। जैसे कि पूजी पार्थिव नायऊ माथा, तब गणपति शिव सुमिर प्रभु
नाई सुर सरी मात। और तत्पश्चात लिंग थापि विधिवत करी पूजा, शिव समान मोहि नहीं को दूजा। तो इन चौपाइयों में भगवान राम जब मानव के आचरण में हैं तो ये सिद्ध होता है कि वे भगवान शिव को अपने स्वामी के रूप में मान रहे हैं, अपने आराध्य के रूप में मान रहे हैं। और नीत कोटि में उपासना आदि के भेद तथा द्वेष की निवृत्ति के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम अपनी ओर से भगवान शिव को सखा का पद प्रदान करते हैं, जिससे वैष्णव तथा शैव आराधक अपने इष्ट देवों को समान तथा मित्र रूप समझकर परस्पर प्रीतिपूर्वक अपना अपना परमार्थ सिद्ध कर सकें। इसके दृष्टांत के रूप में शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करहि कलप भरी, घोर नरक महुबास। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, असि परितीत तजहु नहीं भो तजहु जनि भोरे। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, असि परतीति तजहु जनि भोरे। यही पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। होई अकाम जो छल तज सेहि, भगति मोरि तेहि शंकर देहि। तो इन चौपाइयों से जो स्वयं परब्रह्म परमात्मा भगवान राम जी द्वारा अभिकथित हैं, से सिद्ध होता है कि वे भगवान शंकर को सखा रूप में मानते हैं। और इसी सखा भाव को स्थापित करने के संबंध में एक सूक्ति भी प्रसिद्ध है कि जब भगवान रामचंद्र जी ने सेतुबंध पर शिवलिंग स्थापित किया और उसे रामेश्वरम के नाम से प्रसिद्ध किया, तब ऋषियों ने रामेश्वर शब्द का रामश्चासो ईश्वरः इस प्रकार समास करके राम और ईश्वर अर्थात महेश्वर की समता सिद्ध की। तब श्री रामचंद्र जी बोले, नहीं ऐसा नहीं है, इसमें रामाश्च ईश्वरः रामेश्वरः इस प्रकार षष्ठी पुरुष समास है, अर्थात ईश्वर महेश्वर राम के स्वामी हैं। तत्पश्चात ये कहा जाता है कि शिवलिंग में से स्वयं भगवान शिव की ध्वनि निकली कि राम एव ईश्वरो यशसः, अर्थात राम जिसके स्वामी हैं। इस प्रकार इस शब्द का समास करना चाहिए। यह वाणी सुनकर समस्त ऋषि दंग रह गए और श्री राम जी मुस्कुराने लगे कि मैंने भगवान शिव को अपना ईश्वर कहा, किंतु भगवान शिव ने मुझे अपना ईश्वर कहा। इस प्रकार हम दोनों एक दूसरे के ईश्वर हैं, और जब दो शक्तियाँ एक दूसरे को परस्पर ईश्वर मानने लगें तो उनका सखा भाव स्थापित हो जाता है। इसी भाव के अनुसार ही गोस्वामी जी ने यह चौपाई विरचित की कि स्वयं स्वामी सखा सिय पी के। तो
इस प्रकार से भगवान शिव और भगवान राम दोनों ही हमारे आराध्य हैं और दोनों ही समान हैं। एक सृष्टि का उत्पत्ति करता है तो दूसरा सृष्टि का संहार करता है। दोनों ही जीवों के लिए कल्याणकारी हैं। दोनों की आराधना करने से समान फल प्राप्त होता है। शंकर जी की आराधना करने से भगवान राम की प्राप्ति होती है और भगवान राम की आराधना करने से शंकर जी की प्राप्ति होती है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, गंगा मैया की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो, भारत माता की जय हो। बोलो हर हर महादेव।